और जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो किसी भी टाइम पे यू कितना हो जाएगा आपका। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ टावर। एक टावर है, अगर उससे प्रोजेक्टाइल अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या क्या आपका हमें आउटपुट निकालना है ना, और क्या गिवन है। ये गिवन है यू और ये थीटा से प्रोजेक्ट किए हैं अपवर्ड, राइट। देन क्या होगा आपका, तो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ टावर, राइट। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ टावर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमारी टावर की हाइट, ये भी h क्या है, गिवन है। h हमारे पास गिवन है और u हमारे पास u एंड थीटा गिवन है, राइट। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका सबसे पहला हम क्या निकालेंगे, ux निकालते जाते हैं, है ना। ux क्या होगा आपका, किसी भी टाइम पे ux कितना होगा, u cos थीटा। क्यों, क्योंकि g और g हमेशा नीचे लग रही है और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है ना। तो ux हो जाएगा आपका u cos थीटा। सेकंड क्या होगा, uy, किसी भी टाइम पे uy कितना हो जाएगा आपका, वर्टिकल में अगर ऐसे देखें तो वर्टिकल में u sin थीटा है ना, वर्टिकल में आपका u sin थीटा है एंड हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा है, राइट। सो और g डाउनवर्ड लग रहा है, तो किसी भी टाइम पे u कितना हो जाएगा आपका, u sin थीटा माइनस gt, राइट, u sin थीटा माइनस gt, ठीक है, uy। तो अगेन अगर किसी भी पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहेंगे, एंगल निकालना चाहेंगे अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका, tan अल्फा हो जाएगा uy अपॉन ux, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, uy कितना है, u sin थीटा माइनस gt अपॉन में u cos थीटा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो आप देखेंगे एक चीज जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेरी अगर प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का डिस्कस किया था, तो ये सारे रिजल्ट सेम आते हैं, चाहे वो कहां पे हो, हॉरिजॉन्टली, चाहे वो हॉरिजॉन्टल से किया गया हो, चाहे वो अपवर्ड किया गया हो, या नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के केस में, ठीक है। tan अल्फा आपको जनरली tan थीटा बाय gt अपॉन cos थीटा आता है, राइट। और अगर ये इन टर्म्स ऑफ, ये tan अल्फा क्या है, ये tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ t है। अगर tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू u cos थीटा t which implies, right, x is equal to u cos theta t which implies t is equal to x upon u cos theta से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा माइनस ऑफ g, t रिप्लेस कर देंगे x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा ये t और टाइम के टर्म में और x के टर्म में ये आपको आएगा, राइट, u cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ना। थर्ड पार्ट हमारा क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए होगा क्या, यहां पे फर्स्ट अगर हम इसे ऐसा प्रोजेक्टाइल माने कुछ, है ना, तो यहां पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जब ये ऊपर जा रहा होगा, इस हाइट तक जाएगा, अगेन ये इस हाइट तक जाने का टाइम t1 है, अगेन यहां से नीचे आने का टाइम टोटल जो आपका ये हाइट h है, ये हाइट t2 है, टाइम t2 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू क्या होगी, t1 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, राइट। क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे और u माइनस जी टी यूज करेंगे, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा, राइट, u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी। तो आपका t1 कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g, राइट।
T1 आपका u sin थीटा अपॉन g हो गया, एंड T2 कितना हो जाएगा आपका, T2 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u0 है, यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी होगी, ये हाइट कितना आएगा, ठीक है। तो टोटल हाइट, ये हाइट T2 निकालने के लिए हम लोग को ये हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एल्स हम लोग यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इस हाइट में यहां से इस हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लेंगे तो हम T2 निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये T1 T2 के चक्कर में नहीं पड़ते हुए अगर हम डायरेक्ट T लिखना चाहें तो हमारे पास एक इक्वेशन है, देखिए कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। T1 T2 के चक्कर में नहीं पड़ के अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको मान लेंगे, ठीक है। यहां पे मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y, राइट। ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, राइट। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ h इज इक्वल टू u साइन थीटा t, राइट, माइनस हाफ gt स्क्वायर, राइट। अब यहां से देखेंगे तो इसको अगर हम लोग सारा एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर माइनस ऑफ u साइन थीटा t माइनस h इज इक्वल टू 0, और आप बोल सकते हैं t स्क्वायर, राइट, माइनस 2u साइन थीटा बाय g माइनस 2h बाय g इज इक्वल टू 0, राइट। 2u साइन थीटा, यहां पे t भी आएगा, राइट। तो अब ये क्या हो गया है, ये क्वाड्रेटिक हो गया है, t स्क्वायर, ये क्या हो गया है, देखिएगा, ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है साइन के साथ, राइट। तो हम लोग ये इक्वेशन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसके साथ में, साइन के साथ में, ये इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन हम डायरेक्टली किसके साथ यूज कर सकते हैं, विथ साइन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, हमारा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, क्या आ रहा है हमारा, टी स्क्वायर, क्या आ रहा है, ये देखिए, टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाय जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाय जी इंटू टी माइनस 2h बाय जी इज इक्वल टू 0। क्या यही है, देखिए, माइनस 2h बाय जी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है किसमें, 2at स्क्वायर माइनस bt माइनस c इज इक्वल टू 0। तो t क्या हो जाएगा, t हो जाता है आपका माइनस b बाय a प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभी आप डायरेक्टली भी लिखते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है आपका, ये माइनस b है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2, यहाँ पे जब प्लस यूज करते हैं ऐसे करते हैं, बेसिकली ऐसे रहता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 2u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4a कितना है, 1 है, ac कितना है, 2g बाय h, राइट, अपॉन 2 इंटू 1, 2a। तो फाइनली ये कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू कितना हो गया आपको, 2u साइन थीटा अपॉन g प्लस माइनस रूट अंडर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, राइट, माइनस 8h बाय g, राइट, अपॉन में 2, जी, ओके। तो आप ये 2 क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप इसमें लिख सकते हैं हम लोग, ये 2 को हटाने के लिए एक और स्टेप हम लोग लिखेंगे, तो वो क्या आएगा हमारा स्टेप, तो ये हो जाएगा t आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाय g, राइट,
प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसके अंडर में भी 2 ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ 2 अंदर गया है तो 4 हो गया है, तो 2h/g, राइट। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट निकल के आएगा। T1 T2 के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लेंदी होगा, ठीक है। उसके लिए h भी निकालना होगा। अगर h आपको पहले से पता है तो आप डायरेक्टली T1 T2 से भी निकाल सकते हैं, राइट। बट यहां पे आपको ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर इसको रटेंगे कैसे? देखिए u sin θ/g, ये आपको याद है u sin θ/g, है ना। तो ये चीज ध्यान में है, अगर 2u sin θ/g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था जब हम लोग डायरेक्ट पुट करते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको h भी प्रेजेंट है पहले से, इसीलिए u sin θ/g के साथ में आपका उसका स्क्वायर माइनस 2h/g ये भी आ जाएगा। इसका स्क्वायर किए तो माइनस 2h/g याद रहेगा रूट के साथ में, ठीक है। चलिए अब एक चीज इसमें और ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा अगेन यही केस है ना। तो यहां से आपका ये रेंज क्या होगा, ये रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u से क्या है, ये थीटा है ना, ये h गिवन है, राइट। एंड देन अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है यहां से, राइट, सो ये h क्या होगा, ये h डैश अगर बोलेंगे आप, तो h डैश कितना हो जाएगा आपका, h डैश क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे कितना है, 0 है, राइट। 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h डैश। तो h डैश कितना हो गया आपका, h डैश आ गया आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो h आपका कितना हो जाएगा, ये h डैश है और ये h है, तो कैपिटल H कितना हो जाएगा, यहां से अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल H हो गया आपका h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, है ना। और सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, और ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये एंगल आपका, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे वो एंगल डिफरेंट होगा कुछ, ये एंगल अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली यहाँ से ट्रीट करें तो ये थीटा और ये थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा होगा, राइट। ये दोनों एंगल बराबर होगा आपका, v इंक्लाइंड होगा इधर से, बट यहाँ पे आप एक बार आपको देखना होगा ये एंगल बराबर नहीं होगा, किसके, यहाँ इनिशियल के, ठीक है। सेम पोजीशन पे एंगल बराबर होते हैं हर पोजीशन पे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप देखेंगे मेरी वो वाली वीडियो, है ना, तो आपको पता चलेगा। सेम टाइम T1 T2 पे वो हाइट कैसे निकालते हैं, और चूंकि ये सिमेट्रिकल होता है आपका, तो कब ये सिमेट्रिक होगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। यहां अगर हम ओवरऑल फिगर देखेंगे तो ये इस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक नहीं है, बट अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं तो ये उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। एक पॉइंट और देख लेंगे, नॉर्मली एंगुलर मोमेंटम, राइट, अगेन एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ थ्रो, दैट इज O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस mv, राइट। और अगर मान लीजिए किसी टाइम t पे, अगर किसी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी यहां पे है, ठीक है, और हमें एंगुलर मोमेंटम कहां निकालना है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट h max, राइट, कहां पे निकालना है, एट h max। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे r है, ठीक है, किसी टाइम t है और यहाँ पे वेलोसिटी v है, किसी टाइम t पे लिख के देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, r m v साइन थीटा, राइट, r m v साइन थीटा, राइट। अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो r m v साइन अल्फा, r m v साइन अल्फा, राइट। तो अब यहां से देखिए ये एंगल अल्फा है, तो आपका ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। तो r साइन अल्फा क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका L इज इक्वल टू आर साइन अल्फा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो एम वी इंटू वाई, राइट। सो एम वी इंटू ये हो जाएगा आपका एम वी इंटू वाई, उस पॉइंट पे आपका y डिस्टेंस। और अगर आपको ये देखना है एट एच मैक्स, तो यहां पे क्या है आपका, ये वेलोसिटी ये है और ये हाइट ये है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम यू कॉस थीटा, राइट। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम यू कॉस थीटा, राइट, इंटू एच मैक्स, एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम यू कॉस थीटा इंटू ये हाइट एच डैश, एच मैक्स विच इज इक्वल टू एच मैक्स किसके बराबर है, एच डैश के, राइट। सो एच डैश कितना आया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। सो ये हो जाएगा आपका एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2gl, राइट। तो ये कहानी है इस प्रोजेक्टाइल की। अब इसमें हम लोग अब नेक्स्ट, अब चूंकि तीनों केस हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, पहला क्या है नॉर्मल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, सेकंड क्या है हॉरिजॉन्टल में, थर्ड क्या है एबव, एक इंक्लाइंड आता है, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंक्लाइंड पे, और उस पे बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं हम, एंड देन अब न्यूमेरिकल की बारी आ रही है, न्यूमेरिकल भी करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया हूं आपको, है ना, ताकि अब आगे मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाऊं, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।